नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आप सभी का स्वागत है। शुक्र देव का आगमन हो गया है तुला राशि में। ये प्रवेश कन्या राशि से तुला राशि में करेंगे। शुक्र देव प्रवेश 2 नवंबर को, 3 नवंबर को पूरी तरह से उस गोचर को हम देख सकते हैं 3 नवंबर से, और 2 नवंबर में प्रवेश कर चुके रहेंगे एकादशी के दिन शुक्र देव। ये प्रवेश हम सब पर कैसा इफेक्ट डालेगा उस बारे में ये वीडियो है, और इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे इस गोचर का प्रभाव किस तरह से जो ये परिवर्तन शैली चल रही है उसमें इफेक्ट डालने वाला है। राहु देव जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है। अभी वो जिस नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, उस नक्षत्र में प्रभाव सही नहीं दिख रहा है क्योंकि राहु देव छलावा है। और वीनस अब जब तुला में जाएंगे तो ये इफेक्ट कैसा करने वाला है, क्योंकि वीनस तो है ब्यूटी के, सुंदरता के, मिठास के, राहु महाराज के गुरु हैं वीनस शुक्र देव। इस स्थिति में राहु देव की स्थिति और प्रबल होने वाली है और मजबूत होने वाली है। उनको बल मिलने वाला है, वो बली होने वाले हैं क्योंकि वीनस जो है वो उनके मित्र में आते हैं, उनके गुरु हैं, तो वो उनको बल देंगे। उनके छलावे और भ्रम को जो है या जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि वो बढ़ाना चाहते हैं, उसको और बढ़ाने में वो हेल्प करने वाले हैं। ये हेल्प आगे चल के काम आ सकता है, पर इस टाइम पे उस हेल्प को समझने की ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से ये मदद होने वाली है। वीनस को हम महालक्ष्मी, लक्ष्मी से भी कंपेयर करते हैं, महालक्ष्मी से भी उनको देखा जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी के भी प्रतीक हैं। शुक्र जो है वो लक्ष्मी, स्त्री के भी प्रतीक है, पर लक्ष्मी टिकती नहीं है। जो वीनस वाली लक्ष्मी है वो टिकती नहीं है। वीनस जो है वो उसका जो है, इसलिए थोड़ा सा ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी, गुरु के हिसाब से होते हुए भी, गुरुदेव बृहस्पति के अनुसार होते हुए भी, उनके जैसे ही गुरु होते हुए भी, क्योंकि शुक्र देव जो है वो राक्षसों के गुरु हैं, वैसा होते हुए भी और बहुत ही शक्तिशाली होते हुए भी शिव के वो अंश हैं, देवता हैं, और उन्होंने राक्षसों का सपोर्ट किया है। इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं, सबके साथ वो न्यूट्रल रहते हैं। पर गुरुदेव बृहस्पति का जो नियम है वो उनका स्ट्रिक है कि मुझे ऐसे ही चाहिए। पर शुक्र जो है वो अपने आप को ढाल लेते हैं अपने स्टूडेंट के हिसाब से, जो उनके भक्त हो, स्टूडेंट हो, जो भी उनके हैं साथ, जिनके वो साथ रहते हैं, उसके अनुसार अपने आप को वो ढाल लेते हैं और वो चलने देते हैं। खुद स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको खुद पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, करना है क्या नहीं करना है। इसलिए इनका स्त्री से, विवाह से भी जोड़ा जाता है शुक्र का, ब्यूटी से, किसी भी चीज, किसी भी बड़ी सुंदरता से, किसी भी चीज को बड़ा करना, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो या ब्यूटी हो, ब्यूटी में भी ज्यादा ब्यूटी होना, फिल्मों में आप देखते हैं जो सुंदरता को दिखाया जाता है, उस तरह से भी ये शुक्रदेव को ही रिप्रेजेंट करता है। शुक्रदेव तुला राशि में आना, अपने घर में आना, वैसे तो शुक्रदेव हर जगह पे अपने आप का अपना जोन बना लेते हैं, अपने हिसाब से रह लेते हैं या लोगों के हिसाब से रह लेते हैं, पर अपने ही घर में, अपने कंफर्ट जोन में आके वो उसको और बढ़ाएंगे। अब लोगों को और लग्जरी लाइफ के बारे में बताएंगे, कुछ बहुत ही अच्छा है। इसलिए ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तुला राशि जो है वो पार्टनरशिप, तालमेल को दिखाती है। उसका जो सिंबल है वो ही तुला होता है, यानी तोलना होता है, नाप तोल होता है। इनका व्यक्तित्व भी जो ऐसे रहता है तुला राशि वालों को कि उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ ब्यूटी से रिलेटेड चाहिए, सुंदरता की तरफ ये लोग आकर्षित बहुत होते हैं। और उसमें शुक्र का आना तो और भी, गुरु का आना, शुक्रदेव का आना उनके खुद के घर में, तो उनको और भी अब हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये जो गोचर है वो डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक में मंगल का होना, वो मजबूती, तो उससे रिलेटेड चीज जहाँ पे भी आपकी राशि में अष्टम भाव होगा वहाँ पे आप देखेंगे उससे रिलेटेड चीजों के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट, उस चीज को परफेक्ट करने में लगना, ये भी देखा जाएगा। उस चीज से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट आना, ये भी होगा। वीनस तुला में जाना, कहीं पे कई डाइवोर्स का जा रहा है, उसको आपके
तालमेल से उससे बिठाया जा सकता है। इसको कंट्रोल करना, मेंटली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 25 डेज तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज परफेक्ट कोई नहीं, हम भी परफेक्ट नहीं है। और तुला का इसलिए ही पार्टनरशिप का, शादी का, विवाह का भाव होते हुए भी ये भाव बहुत ही कठिन होता है। और अक्सर जो मेष और तुला है उनका आमने सामने भाव में होना कठिनाई लाता है, क्योंकि हमेशा ही लाइफ में रोमांस या हमेशा ही इंजॉयमेंट नहीं हो सकता है, हमेशा ही पार्टी नहीं हो सकती है। लाइफ की सच्चाई कुछ और होती है, इसलिए ये कठिन हो जाता है। इसलिए विवाह भी कठिन हो जाता है कभी कभी। और अक्सर उसको जो लोग गुरु तत्व के साथ निभाते हैं या गुरु जिनको मजबूती देते हैं वो ही इस चीज को निभा पाते हैं। गुरु जिनको जोड़ के रखते हैं, बृहस्पति जिनको बांध के रखते हैं, वो ही इस विवाह को निभा पाते हैं। और वीनस उसमें योग करता है। वीनस की स्थिति बहुत ही मायने रखती है और हम खुद से भी वीनस को मजबूत कर सकते। दुर्गा सप्तशती का पाठ या माता की आराधना से भी वीनस मजबूत हो सकता है। महालक्ष्मी की आराधना से भी वीनस मजबूत हो सकता है। पार्टनरशिप में किसी से धोखा ना करें, अच्छे से सच्चाई से रहे तो भी वीनस मजबूत हो सकता है। ये देखिए, यही शुक्र देव जो है वही परफेक्ट जो आ जाता है इनका, ये उनको अपने शिष्य को परफेक्ट बनाना रहता है। इसलिए भी ये भाव बहुत ही अच्छा होते हुए भी जटिल होता है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। वीनस कुटुंब भाव को भी प्रभावित करता है, इसलिए परिवार को लेकर चलना, साथ में परफेक्ट से अच्छे बड़े परिवार जो है वो भी इसमें ही आता है, तो उस पे भी इफेक्ट आएगा। फैमिली पर एकजुट होने की भी हो सकता है। अगर इसमें अच्छाई देखें तो एकजुटता फैमिली बैकग्राउंड को मजबूत करने में लोग हो सकता है लगे, उसको आगे बढ़ाने में। और कई लोगों की कुटुंब में उन्नति हो, कई लोगों के कुटुंब में, जैसे कि ये विवाह का टाइम ही चल रहा है तो उसमें प्रोग्रेस हो या किसी की विवाह से संबंधित बातचीत हो, ऐसे भी कई कुछ होंगे फैमिली बढ़ने का। कई लोगों को पार्टनर नए मिले और कोई लोग पार्टनर छोड़ भी सकते हैं। ऐसी स्थिति ना हो तो अच्छा है, वो सोच समझ के ही करना चाहिए। इसमें ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि चाहे विवाह से रिलेटेड हो या पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, लोग परेशान करें, सिर्फ ऐसे बेचैनी दिखाएं, परेशान करें, लोगों को तंग करें, पर ऐसा कुछ नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। तो दिखाए वाले, ऐसा भी हो सकता है कि भ्रमित करने वाले लोग, दिखाए वाले लोग आगे आए और वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उनका कुछ ऐसा है नहीं जो आपको दिख रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, किसी भी चीज का दिखावा या किसी चीज को कि ऐसा है, पैसा बहुत है, नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे आपको उलझा सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों को उलझाया जा सकता है कि जो सिचुएशन नहीं है उस सिचुएशन को बना देना, उस सिचुएशन को फैला देना कि ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, ऐसा भी लोग कर सकते हैं। इस समय ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जो लोग अगर काफी टाइम से किसी को उलझा रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, वो लोग और भी उसमें हावी होने की कोशिश करें, पर वो परिणाम उल्टा ही होने वाला है। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको समझ आ रहा है कि हाँ ऐसी स्थिति है, तो उसको शांति से, आध्यात्म से जुड़ के, खुद को शांत रख के, क्योंकि अब लोगों को भी ऐसा लगेगा कि बहुत हुआ, इतना नहीं होना चाहिए। पर अगर आप सही हैं तो उस चीज में आप शांत रह के वेट कर सकते हैं कि उनका जो गलत है उसको गलत का ही फिर ये निर्णय का टाइम आएगा। क्योंकि जब वीनस वृश्चिक में जाएंगे तो वो उस समय के भी डिपेंड करेगा कि कैसी स्थिति रहेगी, उस समय का मैंने अभी नहीं देखा है। पर अभी ये सिचुएशन ये है कि लोग जो बहके हुए हैं, जो गलत है, वो और भी गलतियां करने और उस गलती को और बढ़ाएंगे। उनको समझ है नहीं कि वो गलती बढ़ा रहे हैं या अपने आप को ही वो बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए अगर आप सही हैं तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म से जुड़ के सभी जो भी गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबको अगर जो अध्यात्म से जुड़े हैं तो उनको सही मार्ग भी मिल सकता है। कई लोग जो हैं उनको समझ आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने व्यापार और काम पे ध्यान देना चाहिए, तो उनका व्यापार और काम बढ़ेगा। ये टाइम व्यापार और काम के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, अपने व्यापार की उन्नति के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। उसमें जो लोग भी लगेंगे उसमें उन्नति उनको प्राप्त होगा। इधर उधर की बातों से अच्छा अगर आप अपना व्यापार या जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस करेंगे और एक साथ कई
कई चीजें हो सकती हैं, कई काम भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इस समय लोगों को समझ आएगा कि सामने वाला मेरे साथ गलत है या सही है, तो उसका निर्णय भी लोग लेंगे कि मुझे आगे इधर रहना है या नहीं रहना है। इसलिए भी इसमें डाइवोर्स के केस बोले जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, वो लोग इसमें बर्दाश्त करने अब नहीं पाएंगे। तो इसलिए भी सही और गलत का निर्णय सोच समझ के और आध्यात्म से जुड़ के लें। शुक्र का जो महादशा होता है वो भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जितना अच्छा वो दिखता है उस समय, वो उतना हर चीज होता नहीं है। और जब वो महादशा जाता है तो इंसान आसमान से जमीन पर गिर सकता है या गिर जाता है, अगर उसमें आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ होगा। तो अगर वो स्पिरिचुअल या भक्तिमय हुआ होगा तो वो संभल जाएगा। देवी शक्ति भी है, शुक्र जो है वो देवी शक्ति भी है, तो इसलिए उसको इतना ब्यूटी को बैलेंस करना बस आना चाहिए। राहु प्रभाव में ये थोड़ा बिगड़ जाता है ये सब, इसलिए क्योंकि अभी ये जो है चित्रा नक्षत्र में है शुक्र, तो ये अच्छा है और अपने टैलेंट को उभारने का बहुत ही अच्छा टाइम है, अपने ऊपर काम करने का बहुत ही अच्छा टाइम है, अपने काम को बढ़ाने का टाइम है, विवाह के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और उस कनेक्शन में अच्छे से बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि जब ये स्वाति नक्षत्र में जाएंगे शुक्रदेव, इसके बाद वो स्वाति नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं। स्वाति नक्षत्र में वो 7 नवंबर को जाएंगे उस समय, और राहु का नक्षत्र है वो, उस समय उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हम एक बबल में हो और वो बबल टूट जाए, तो उस बबल में जाना ही क्यों है जो बबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको संभल के, जैसे इस समय शेयर मार्केट का भी संभल के रहें, ज़्यादा छलावे में मत पड़े। ऐसा दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर वैसा नहीं होगा। हो सकता है वो सब एक साथ खत्म हो जाए या कुछ भी ऐसा लॉस हो सकता है। जब तक राहु आगे चल के राहु सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, राहु का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तब इसका इफेक्ट चेंज होगा, पर तब तक संभल के रहना होगा। नवंबर के लास्ट में राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, इसके बाद ये मंथ ही बहुत संभल के रहना है, क्योंकि सैटर्न भी मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। तब वो जो कुछ उन्होंने देखा है, समझा है, वो सब उनका निर्णय चालू हो जाएगा। वो दिखाना शुरू कर देंगे कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि सैटर्न तो किसी की देखती नहीं है, किसी पे दया का, सही कर्म के दाता हैं, तो वो कर्म के हिसाब से चलते हैं। तो उस छलावे में अगर हम इस समय अगर अध्यात्म से जुड़ जाएं, क्योंकि काफी कुछ हो भी गया है, तो व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि बहुत हो गया अब जी लेते हैं, बहुत हो गया अब लड़ लेते हैं, बहुत हो गया अब कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ही संभलने की जरूरत है और भी धैर्य के साथ चलने की जरूरत है। इसको टाइम को गुजर जाने दें। जो लोग भी थोड़ा सा डिप्रेस या कुछ हैं उनके लिए, बाकी जो लोग संभले हैं उनके लिए तो अच्छा ही है ये टाइम। वैसे ही जैसे कुछ टाइम गुजरा है वैसे ये टाइम भी गुजर जाएगा। जो लोग बैलेंस से चल रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर आपने अपने आर्ट को उभारा, अपने टैलेंट को उभारा, अपनी हॉबी करें, अपने हेल्थ पे हम देख सकते हैं, हेल्थ से जुड़ी चीजों पे लोग, अपनी ब्यूटी से जुड़ी चीजों पे लोग ध्यान देंगे, सबको निखारने की कोशिश करेंगे लोग और उसमें सफल भी होंगे, क्योंकि शुक्रदेव संजीवनी के उनको वरदान मिला है। तो ये इफेक्टफुल है। इसकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम जाएगा। नवंबर के बाद तो ये और भी बहुत ही अच्छा जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड अपने ऊपर काम करना या किसी को गाइड करना, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा इस शुक्र के गोचर में। बाकी बहकावे से सिर्फ बचें, बाकी अपने ऊपर या किसी को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है सभी के लिए, कि मनी रिलेटेड चीजें ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में उसके लिए ये नेगेटिव है। और हेल्थ इशू अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये। खुद पर, अपने पार्टनर पर ध्यान दें, अपने लोगों पे ध्यान दें। 12 राशियों पर इस शुक्र देव का गोचर का इफेक्ट क्या होने वाला है वो हम एक बार देख लेते हैं। मेष राशि पे इसका इफेक्ट ये होगा कि आप थोड़ा सा मेष राशि को अपने ख्याली विचार जो होते हैं उससे और आपको थोड़ा सा निराश होने से बचाना होगा। चाहे वो ज्यादा ही कुछ सोचना किसी और के बारे में
नहीं चाहिए, अपने ऊपर ही इनको विचार करना चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर। पर ये दूसरों के लिए ज्यादा ये पॉजिटिव हो रहे हैं, दूसरों के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, किसी और की भलाई करने की ज्यादा सोच रहे हैं। इस गोचर के टाइम आप दूसरों की भलाई में जाके दूसरों की भलाई करने की सोचेंगे तो दूसरों के प्रॉब्लम में जाने से पहले अपने आप को संभाल लें। वृषभ राशि के लिए जो ये गोचर है वो इनके 6 हाउस में पड़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पुराने कोई लोग मिले इनको, या पुराने शत्रु मिले, या पुरानी कोई जो काम आपका छूट गया था वैसे रिलेटेड कुछ काम आ जाए, वैसा कुछ हो जाए और आप उससे परेशान हो जाएं, या पुराना कोई कर्जा आप समझ के ज़्यादा ही देने लगे और फिर आपका ज़्यादा ही व्यय होने लगे, या पुराने कर्जे आपको चुकाने पड़े, वैसा कुछ हो सकता है वृषभ के साथ। मिथुन राशि के लोगों के साथ ये गोचर अच्छा है टैलेंट के लिए, इनके ग्रोथ के लिए, इनके आर्ट के लिए, थोड़ा सा इनको अपने आप पे ध्यान देने के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। ज्यादा ही थोड़ा सा ये परेशान हो सकते हैं, ज्यादा उसमें लड़ाई में या अपने टाइम वेस्ट करने में ना फंसे, अपने काम और अपने टैलेंट पे ध्यान दें। आप अपने काम पे अगर व्यय करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका टाइम हो। कर्क राशि के लिए ये गोचर अच्छा है, पर थोड़ा सा आप आलस से छूटें, क्योंकि ये आपको और भी हो सकता है आपको लगे बस हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। आपको लगे कि मैंने सब कर दिया है, ऐसा नहीं है। तो कर्क राशि के लोग ज्यादा आराम ना करें, ज्यादा अपने आराम के लिए सोच रहे हैं। कर्क राशि का ऐसा आएगा कि उनको कुछ नहीं करने का मन है और बहुत कुछ कर लिया ऐसा विचार आएगा। तो ध्यान दें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें, घूमने फिरने का और आराम करने का। तो अगर आपने बहुत मेहनत की है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने आसपास सब कुछ देखकर फिर वो करना होगा। इनको थोड़ा आलस आएगा, शांति और अपने लिए वो आएगा कि नहीं बस आराम करना है, वैसा इनका मूड रहेगा। सिंह राशि के लिए ये गोचर अच्छा है, इनके जो भी इनका इस गोचर में इनके मेहनत का फल मिलेगा। ये अपने सिबलिंग, अपने छोटे भाई बहन हैं या उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने जो इन्होंने मेहनत की है उससे थोड़ा सा इनको मेहनत से अब थोड़ा सा इनको लगेगा कि नहीं बस हो गया, अभी ज्यादा मेहनत हो गई है, तो ये आराम करने की सोचेंगे, पर इनको मिलता नहीं है आराम। दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने से ये भी थोड़ा सा कि ज्यादा ही ये दूसरों पर इन्वेस्टमेंट कर दें। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, इनके फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, इनके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। नए लोग मिल सकते हैं, आप नए लोगों से मिलना जुलना आपका हो सकता है, पर ये कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है आप ज़्यादा ही उसमें व्यय ना करें, ऐसा लगे टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा बैलेंस करके ही लोगों के साथ रहें। तुला राशि के ये खुद के घर में ही हो रहा है, तो ये गोचर उनके लिए थोड़ा सा इनको अपने आप को खुद पर हावी होने से बचाना होगा। किसी से बहस करने का या कुछ ऐसा हो सकता है तो उससे बचें और दूसरों से अपने काम पे ध्यान दें। दूसरों से किसी बात करने में या इधर उधर की बातों में ना फंसे। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सा संभल के रहने के लिए है। आप वही जो बोला है कि बबल जो वो उसमें ना रहें और थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, और ये सभी के लिए है। लेकिन वृश्चिक में इस समय मंगल देव भी उसी में आ हैं और मरकरी भी है, चंद्रमा भी 20 नवंबर को आएंगे। तो इनको संभल के थोड़ा सा अपने इमोशनल कंट्रोल करके कि टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है कि टाइम अभी जा रहा है, संभल कर और धैर्य के साथ चलना होगा। मनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही सोच समझ के करें। धनु राशि के लिए ये गोचर जो है वो भी संभल के चलने के लिए है। किसी भी तरह के खर्चे से बचें। आपको इस समय बहुत ही मन कर रहा है शॉपिंग करने का या कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो पहले आप आय को आपका व्यय होने का ही योग बन रहा है, चाहे वो घर का हो। पैसे की वेस्ट होने से बचें, लॉस होने से बचें। मन की अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, कहीं भी पैसा लगाने से बचें, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचे। शेयर मार्केट का इस टाइम बहुत ही खराब सिचुएशन है, तो किसी भी तरह से खराब सिचुएशन
हो सकता है अगर आप बैलेंस से चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आगे चल के डाउन आने वाला है। डाउन या अप डिपेंड करता है आपकी चार्ट पर, तो इसलिए आप थोड़ा सा व्यय से बचें और अपने काम पे, अपने बौद्धिक क्षमता और अध्यात्म पे ध्यान दें। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है। अगर वो अपने टैलेंट को, अपने नए काम को दिखाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। पर सभी के लिए यह है कि मनी रिलेटेड चीज़ों में ना जाएं, खासकर शेयर मार्केट वगैरह के लिए, या जल्दबाजी के पैसे में ना फंसें। अगर बैलेंस करके जो चल रहा है वैसे चलने दें। अपने टैलेंट को, अपने हॉबी को बढ़ाएं और अपने काम को बढ़ाएं और उससे रिलेटेड ज़्यादा उम्मीद भी ना करें। ये टाइम गुजर जाने दें। कुंभ राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। उनको कुछ धन की प्राप्ति हो और उसको फिर हो सकता है कि वो अपने आप पर या इमोशनल होकर उसको व्यय करने का भी योग बन रहा है। अपने फैमिली पर ही उनका व्यय का योग बन रहा है, तो इनका अच्छा है। लग्जरी हो सकता है फैमिली में ही इन्वेस्टमेंट करें। पहले भी मैंने इनका बोला, व्यय का जो है ये शायद खुद से ना करें लेकिन फैमिली में करें, उसके लिए बचें, क्योंकि सडन इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको उलझ के आप इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी खर्चा करें, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो भी हो जाए। आपको पता है कि आपको कैसे रहना है, तो आप बैलेंस करके जो भी चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ है तो कुंभ राशि वाले बैलेंस करके ही चलते हैं ज़्यादातर। अगर वो थोड़ा सा बहकावे में ना आए तो। राहु इस समय कुंभ में है, तो इनके ऊपर ही इस साल जा रहा है। थोड़ा सा जो है भ्रम से और बेचैनी, जो भी मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप विचलित होते हैं, बेचैन होते हैं, जो कि कुछ है नहीं। तो इसलिए भी इस समय आप जो है सिर्फ थोड़ा छलावे से बचे रहें, कुछ नॉर्मल अपने बैलेंस से चलें। मीन राशि के लिए ये गोचर तुला में बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में इस समय बहुत ही ज़रूरत है कि बच के रहें, और अपने लिए, अपने अध्यात्म के लिए और अपने टैलेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने कारोबार के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। सभी के लिए ये कारोबार से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो उस पे ध्यान दें, अपने टैलेंट पे ध्यान दें, अपने ईश्वर पे ध्यान दें, पर किसी भी चीज़ में सडन फायदे के लिए ना पैसे लगाएं। ये रहा शुक्र देव का गोचर कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश का। शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश किए हैं तो अच्छा ही है। अगर आपने अपने ऊपर, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, अपने आगे के टैलेंट से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड पर काम किया तो अच्छा है, पर जल्दबाजी वाला काम किया, पैसे से रिलेटेड काम किया, तो फिर ये गोचर परिणाम आपको फिर एक तरह से एक दुख के भंवर में डाल के जाएगा। इसलिए उसमें ना पड़े, जल्दबाजी में ना पड़े और धैर्य के साथ इसका उपयोग करें। इसको ब्यूटी के साथ लें और इसका उपयोग अच्छे से करें। इस गोचर का उपयोग अच्छे से करें। ज़्यादा इसमें जो कुछ हो रहा है उसको वैसे ही चलने दें। धैर्य से उसका उपयोग करें, सुंदरता को, ब्यूटी को बढ़ाएं, अपनी भी और दूसरों की भी। अभी तक के लिए आप सभी का मंगल हो। ये गोचर आपके लिए शुभता लाए। धन्यवाद।